पहली बात, चूंकि वो सहाबी भी हैं और अहले बैत में भी हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा बड़े बीमार हो गए, बड़े। साहिब तबकात ने लिखा, साहिब उज़दुल गाबा ने लिखा, दीगर भी तमाम कुतब में आपको रवायत मिल जाएगी। बड़े बीमार हैं हजरत अली, इतने बीमार हैं कि उठ के चला नहीं जाता। तवज्जो है मेरी बात पर? चलें, इससे पहले आपको मुल्ला रूमी की एक बात बताते हैं, जरा अगला मसला आसान हो जाएगा। हजरत रूमी कहते हैं मौला अली जब 60 साल से ज्यादा उम्र हो गई ना, 61-62 साल, तो आपने एक दिन ना कूफे में अपने सारे दोस्तों की, प्यारों की दावत पकाई, तो थोड़ा सा ज़ोफ भी आ गया था, बुढ़ापा भी था। तो एक नौजवान था जिसने मौला अली के तज़किरे बड़े सुने थे पर हजरत अली को देखा नहीं था, तो वो ना थोड़ा सा ना आगे बढ़ बढ़ के आगे हो के लोगों से पूछता कि हजरत अली किधर है। तो किसी ने बताया वो सामने जो चेहरा सबसे ज्यादा चमक रहा है वो शेर खुदा का ही है। तो वो करीब गया तो हजरत अली अखरोट खा रहे थे। हजरत रूमी कहते हैं अखरोट खा रहे, तोड़ते तो टूटता नहीं था, अखरोट तोड़ते थे तो वो सख्त होता है ना जी, वो टूटता नहीं था। तो वो नौजवान हंसने लगा, तो हजरत अली फरमाने लगे बेटा जरा इधर तो आ, हंसता क्यों है? वो डर गया, कहने लगा जी नहीं वैसे ही हंस रहा था। आप फरमाने लगे डर ना, क्यों हंसते हो, बोल। कहने लगे जी नहीं हुजूर माफ करें। वो आप फरमाने लगे अगर तू नहीं बताता तो मैं बताऊं तो क्यों हंस रहा था? कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। कहा मैं फिर बताऊं, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरू बिनूरिल्लाह, रवाहु तिरमिजी। नबी पाक सलाम ने फरमाया मोमिन के सामने ना ज्यादा डिंगे ना मारा करो, ज्यादा कहानियां ना सुनाया करो, बल्कि उसकी फिरासत से डरा करो, वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। कामिल मोमिन अल्लाह के दिए हुए। हमारी बहुत सारे लोगों से बात होती है, अल्लाह जानता है बड़ी कहानियां सुनाते हैं, वो समझते हैं शायद सामने वाले को किसी बात का पता। अल्लाह के तिरमिजी में हुजूर ने फरमाया मोमिन नरम दिल होता है तो सामने वाला उसे बेवकूफ भी समझ लेता है। हालांकि वो क्या होता है, उसका दिल नहीं है कि वो डींगे मारे, कोई कहानी सुनाए, पर सामने वाला समझता है शायद इसे किसी शय का पता ही नहीं। हजरत अली कहने लगे मैं बताऊं? नौजवान मेरी बात पे तवज्जो करे, मैं बताऊं? का बताइए। तो मौला अली मुस्कुरा के फरमाने लगे बेटे तू हंस इसलिए रहा था कि बाबे से अखरोट तो टूटता नहीं, तो इसने खैबर का दरवाजा कैसे तोड़ दिया था, ये सोच के तू हंस रहा था कि इससे अखरोट तो टूटता कोई नहीं। ये लफ्ज कहे तो वो नौजवान कहने लगा हुजूर बिल्कुल यही बात है, मैं सोच रहा था कि मैंने तो सुना है कि उल्टे हाथ से दरवाजा उखेड़ दिया था तो अखरोट तो टूट नहीं रहा, दरवाजा कैसे तोड़ा? हजरत अली उठ के खड़े हुए, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। जनाब शेर खुदा उठे और उठ के ना तो नौजवान को थपकी दी। आप फरमाने लगे पुत्र बेटा तू अखरोट छोड़, कोई खैबर है तो दिखा, मैं आज भी तोड़ने को तैयार हूं, अखरोट को छोड़ तू। और फिर बड़े खूबसूरत जुमले कहे, ये तकरीर नहीं है, वो तकरीर ना समझना, जज्बात का इजहार करना, खुदा रहा मेरा दर्द दिल समझना। मौला अली फरमाने लगे बेटा अखरोट मैं वजूद की कुव्वत से तोड़ रहा हूं और खैबर का दरवाजा मैंने ईमान की ताकत से तोड़ा था। और फरमाया मेरा ईमान पहले से पुख्ता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फरमाया ईमान में तो मेरे दिन ब दिन पुख्तगी है, मैंने वो ईमान की कुव्वत से तोड़ा था। और फरमाया कोई खैबर है तो मैं आज भी तोड़ने को। यहां मसला पता क्या है, देखे ना, यहां से हमें अब्बासी साहब का फोन गया, वादा हो गया। दो किस्म के लोग होते हैं ना, मैं बच्चों को अक्सर बताता हूं, मैं कहता हूं जिस मौलवी ने रेट तय किया होता है ना 40,000, उसको बड़ी टेंशन होती है, कहता तुसां ते फलाना शहर दसिया सी ते हुण ते 5,000 मेरा वध गया है। लेकिन जिस बंदे को अल्लाह ये शौक दे देना कि मैं दीन के लिए निकला हूं, तो वो फिर जितनी गलियां गुजरता है ना उसका ईमान गवाही देता है कि यार ये सारी चीजें कयामत में तेरे मोमिन होने की गवाह बनेगी कि तू अल्लाह के दीन के लिए निकला था। आप में जब ईमान की ताकतें होती हैं तो जीना आसान हो जाता है। मेरी कौम का मसला आज ये है कि इन्होंने उम्रे के टिकट की तो कुरानदाजी शुरू कर दी। मैं उसे नाजायज नहीं कहता, वो जायज है। उम्रे की टिकट की तो कुरानदाजी होने लगी, लेकिन वो जो मेरे नबी पाक ने फरमाया था तुम्हें पता चल जाए कि पहली साहब का सवाब कितना तो तुम कुरानदाजी करो, वो कब होगी?
वो टाइम आना है कि नहीं आना? वो किस दिन, चूंकि वो हुजूर ने फरमाया है, वो जो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था तुम्हें पता चल जाए कि अजान का सवाब कितना, तुम कुरान अंदाजी करो। और वो जो फरमाया था हजरत मुजाहिद ने कि तुम्हें पता चले मस्जिद में झाड़ू देने का अजर कितना है। किस काम का जी? कहां? नहीं, वो तो कारी साहब की ड्यूटी है ना, साड़ी तो नहीं ना। मस्जिद में झाड़ू देने का अजर कितना है? तो फरमाया तुम कुरान अंदाजी करो कि आज मैंने देना है। ईमान को पुख्ता करें। ये जो कच्चे पक्के लोग होते हैं ना, बीच में रह जाते हैं। तो मुस्नद इमाम अहमद में तबकात में उसदुल गाबा में हजरत मौला अली बीमार हो गए, बड़े शदीद। हजरत उमर का जमाना खिलाफत था, इतने बीमार हुए कि उठ के खड़े होते तो टांगे कांपती। हजरत साद बिन नबी विकास तीमारदारी करने गए तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाने लगे, अली यार तुम तो बड़े कमजोर हो गए हो, मुझे लगता है इस बीमारी में बचोगे नहीं। तो हजरत अली ने जनाब साद बिन नबी वकास को करीब बुलाया, फरमाया तू फिक्र न कर, मुझे इस बीमारी में मौत नहीं आएगी। उन्होंने कहा अली मौत का तो कोई पता ही नहीं कब आ जाए, तुम्हें कैसे यकीन है? आप फरमाने लगे अपना यकीन नहीं, मुझे मदीने वाले महबूब की बात पर यकीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अली तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। इसका मतलब है मैं मैदान में खड़ा रहूंगा, कोई मुझ पे वार करेगा, कोई मुझे शहीद करेगा, मैं बीमारी से नहीं मरूंगा। हज़रत साद बिन नबी वकास कहते हैं मैंने उनका वो यकीन कामिल देखा तो फिर चंद महीनों के बाद मैंने मौला अली को तलवार लेके मैदान में भी खड़े देखा।